नमस्कार, मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकीरी सीएन न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा, अज्ञात वाहन ने मारी बाइक में टक्कर, 2 की मौत, 1 गंभीर घायल। जल संकट को लेकर स्टेट हाईवे किया गया जाम, तो दमोह कलेक्ट्रेट परिसर में भी गूंजे पानी दो के नारे। गड़ाकोटा में चला प्रशासन का बुलडोजर, हटाया गया आरोपियों का अतिक्रमण। दमोह तहसील कार्यालय के कर्मचारियों ने कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। दमोह तहसीलदार बबीता राठौर को न हटाए जाने की रखी मांग। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे बीती रात एक बड़ी वाहन दुर्घटना की। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर एक बड़ी वाहन दुर्घटना हुई, जहां पर बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस घटना में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया है। घटना के संबंध में यह भी बताया जा रहा है कि काफी भीभत्स घटना थी। घायलों के परिजनों को जैसे ही जानकारी लगी, वह तत्काल ही एक घायल जिसका नाम झाम सिंह है उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उसका उपचार कराया जा रहा है। वहीं शव भी दमोह लाए गए थे, जहां सुबह पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपे गए हैं। क्या पूरा घटनाक्रम हुआ है, जानते हैं परिवार से। क्या हो गया? मेरा नाम निर्पत सिंह है। तो निर्पत सिंह मेरा नाम है। ये लोग आ रहे थे नोहटा आ रहे थे। सुनो अज्ञात वाहन, जो वाहन को मालूम नहीं हमें क्या है, कौन वाहन है। और 3 लोग थे एक बाइक पे, मगर जो स्पॉट पे 2 वहीं पे दम तोड़ दिए हैं। एक आदमी को हमने फ़ोन लगाया, जब वो जिसने भी लगाया हम मौजूद पहुँचे वहाँ पर, तो हमने उठा के पुलिस वाली गाड़ी पे रख के और अस्पताल लाया है। किस किस की मौत हो गई? नन्नू सिंह, भारत सिंह। और घायल कौन है? झाम सिंह। ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? देवरी से नोहटा आ रहे थे। कहाँ की घटना है? ये है बड़ी टेक कहलाती है नोहटा के आगे की। नोहटा के आगे बड़ी टेक कहलाती, वहाँ की घटना है। क्या हो गया? कहाँ पर? नोहटा के पास, नोहटा के आगे बड़ी टेक है। किस गाड़ी की टक्कर में? अब जो मालूम लगा। कौन कौन थे? हमारा कौन है सर? कितने जन थे ये लोग? 3 जन थे। 2 जनों कहाँ है? 2 जन इस पार्ट पे खत्म। क्या? ऐसे में देखने लायक होगा पुलिस कब तक इस मामले में अज्ञात वाहन की तलाश कर पाती है और कब तक पीड़ितों को न्याय दिला पाती है। संजय सरवरिया, लकीरी सीएन न्यूज़, दमोह नगर की सीमा से लगे ग्राम इमलाई के लोग काफी परेशान हैं। वार्ड नंबर 18 और 20 में पानी का भीषण संकट व्याप्त है, जिसके चलते पूर्व में भी आंदोलन होते रहे। इनका कहना है कि आखिर क्यों इन्हें पानी नहीं दिया जा रहा है। पानी की एक एक बूंद के लिए लगातार परेशान है। कई बार मांग करने के बावजूद अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। पानी दो, 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 पानी दो। दमोह की जनता प्यासी है। लाइन नहीं जुड़ पा रही है, जबकि सर लाइन जुड़ी हुई है, सिर्फ कनेक्शन बस होना। और दिन भर ये औरतें पानी भरती है, बाहर काम पे नहीं जाना पाता। पाइप लाइन निकाल सब पाइप लाइन डलने के बाद पानी है हमारे यहाँ नहीं है। हम बहुत 4 किलोमीटर दूर हैं। हमारा पानी चाहिए, हमारे यहाँ पानी नहीं है। पाइप लाइन नहीं है, कुछ नहीं है। मोहारी से 18 नंबर वार्ड नंबर एमलाई ग्राम एमलाई से हमारे यहाँ पानी नहीं है। पानी पे उतरे थे, मगर पानी गाँव बड़ा पानी नहीं भरन देते आए, जबकि 100 मीटर दूरी पे टंकी है सर। हाँ सर पाइप लाइन डली हर वार्ड में, मगर हमारा वार्ड छोड़ दिया गया। वार्ड नंबर 18 हर वार्ड में पाइप लाइन की व्यवस्था की, 20 मकानों के लिए पानी नहीं दिया जा रहा। ऐसा क्यों सर? कौन पानी नहीं दे रहा है? तो ग्राम पंचायत की पाइप लाइन सप्लाई डली हर वार्ड में डली, मगर 18 नंबर वार्ड नंबर छोड़ दिया गया। इस ग्राम पंचायत का मामला? इमलाई ग्राम पंचायत। आपका नाम? अनवर खान। मतलब हम लोगों के साथ ऐसा क्यों? गरीब जनता रहती 20 घर के, उनके लिए पानी नहीं, हर के लिए पानी है। मतलब 20 मकान के गरीब लोग हैं, उनकी कोई सुनाई नहीं हो सकती। 20 मकानों के लिए पानी दिया, हम कलेक्टर महोदय से आवेदन किया है।
ऐसे में देखने लायक होगा आखिर कब तक इन्हें पानी मिल पाता है, क्योंकि जिला मुख्यालय पर पानी दो के नारे सुनाई दिए हैं। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज तब। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता है, लेकिन अब आवेदक नहीं पहुंचते। कई बार आवेदन देने के बाद जब कार्यवाही नहीं होती, इससे जन सुनवाई से अधिकांश लोगों का मोह भंग होता जा रहा है। काफी कम आवेदक आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहाँ पर काफी कम अधिकारी भी मौजूद थे। नायब साहब जो है इंडोरिया में वहाँ पे जाते हैं ना गरीबी रेखा का आवेदन, ठीक है, आवेदन देते हैं उनको और वो कार्ड जब मिल जाएगा तुम्हारी मेरी तुम्हारे पास जमीन नहीं है, वाकई में नहीं है, मिल जाएगा। हाँ ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं इनको कि आप आवेदन दे देना तहसील में, ठीक है। ये जो भी आपका आवेदन है वहीं ठीक है। ठीक है ठीक है, बता रहे हैं ना, इसलिए कुछ सवाल बता रहे हैं। चल आपके पास आपको बता रहे सवाल इसको जो है बता रहे कार्ड बताओ, कार्ड कहाँ की रहने वाली है? काम करो, लोक सेवा केंद्र में जाओ, वहाँ पे जो भी कागज आपके पास एक निकालो, और जो पात्रता आपकी कार्ड बन जाएगा। लोक सेवा जो आप बता रहे हैं, लोक सेवा कोई स्पेसिफिक जैसे बीपीएल कार्ड में नाम है, आपकी पात्रता आप लगता है, बोलो अगर आपकी पात्रता है कुछ समय के लिए एसडीएम दमोह के द्वारा जन सुनवाई की गई। उसके बाद दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य के द्वारा सुनवाई की गई और बाद में एडीएम नाथुराम गौड़ के द्वारा जन सुनवाई की गई। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दमोह। दमोह जिला अस्पताल में कंप्यूटर ऑपरेटरों का काम देख रही कंपनी अपने कर्मचारियों का वेतन नहीं दे पाई। जिला अस्पताल से पूरी राशि का बिल निकालने के बाद कंपनी फरार हो गई है और उसके कर्मचारी लगातार आवेदन देकर वेतन की मांग कर रहे हैं। कई कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें 4 से 5 महीने का वेतन नहीं मिला, तो कई कर्मचारी ऐसे भी हैं जिन्हें 1 माह का वेतन नहीं मिला। आए थे, क्या हुआ है? हम लोगों की 4 महीने से कुछ ऑपरेटरों की सैलरी नहीं हुई है। अगस्त महीने से दिसंबर तक की सैलरी नहीं हुई है। और दूसरी समस्या ये है, जब कंपनी आई थी हम लोगों को रखा गया था तो मैनेजर के लिए 9300 रुपये सैलरी थी और ऑपरेटर की 7350 रुपये। जबकि कंपनी के 1 साल होने के बाद जब कोविड का समय आया तो कोविड के समय हम लोगों को 5-5 हज़ार रुपये दिए गए और बोला गया कि जिसको करना हो 5,000 में करे, जिसको नहीं करना हो ना करे। हम लोगों की मजबूरी थी, कोविड के समय में हम लोग कहाँ जाते, ऐसे टाइम में छोड़ के जाते तो ये भी होता हॉस्पिटल के लिए कि महामारी के समय में सभी ऑपरेटर काम छोड़ के चले गए। मजबूरी में हम लोगों को 5,000 में करना पड़ा और कुछ ऑपरेटरों को अगस्त महीने में रखा गया। अगस्त महीने में नए ऑपरेटरों की ज्वाइनिंग की गई, उनको उसकी बिल्कुल भी सैलरी नहीं दी गई। हर महीने यह बोल दिया गया कि आपकी हो जाएगी 1 हफ्ते 15 दिन में, आश्वासन दिया गया। हम लोगों ने फ़ोन किया, कांटेक्ट कुछ समय बाद कांटेक्ट उन्होंने करना बंद कर दिया। अभी चूंकि हम लोगों ने शिकायत का बोला तो कांटेक्ट करने लगे, बोला गया कि हो जाएगा, बाकी शिकायत वगैरह करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। कौन सी कंपनी है? विजन इन्वेस्टटेक प्राइवेट लिमिटेड। कितने महीने काम किया आपने? हम लोगों ने तो 3 साल किया है टोटली। बाकी कुछ नए लड़के अभी अगस्त में रखे गए थे हमारे द्वारा। आपके कितने महीने का पेमेंट नहीं हुआ? मेरा तो 1 महीने का रह गया और 1 महीने 2018 अगस्त में था। 2 महीने का रह गया। 2 महीने का रह गया। और नए लड़कों का? नए लड़कों का 4-4 महीने। हम पुराने हैं लेकिन फिर भी हमारा 5 महीने से नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ 5 महीने का? बस यही बोलते कि अभी फंड की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा रुक जाओ, वेट कर लो, यही। और फिर उसके बाद कॉल लगाना किया तो बंद कर लिया। अस्पताल से पेमेंट हो गया उनको? अस्पताल से पूरा पेमेंट नील हो चुका है। अस्पताल वालों का ये कहना है कि आप अगर वहाँ कलेक्ट्रेट में दे दो तो फिर उसके बाद हम भी कुछ एक्शन लेंगे। मनी रह गया है कंपनी वालों का, जो हॉस्पिटल के पास जमा था वो रह गया है। ऐसे में देखने लायक होगा आखिर प्रशासन कब तक इस संबंध में कोई कदम उठाता है, कब तक कर्मचारियों का वेतन उन्हें दिलाता है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दमोह। कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य के शासकीय आवास की बाउंड्री वॉल में लगे बांसों में अचानक आग लग जाती है। बीते दिनों से अब तक 5 बार यहाँ पर आग भड़क चुकी है।
देखते ही देखते आग विकराल रूप ले लेती है। फायर ब्रिगेड आग बुझाकर जाती है। कुछ समय के बाद आग पुनः लग जाती है। बीती रात यहाँ पर भीषण आग लगी, जिसे बुझाने के लिए 3 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। वहीं दिन में भी ये आग लगी और शाम के वक्त एक बार पुनः यहाँ पर आग सुलग गई। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दबाव। नगर की सीमा से लगे ग्राम इमलाई के लोग काफी परेशान हैं। वार्ड नंबर 18 और 20 में पानी का भीषण संकट व्याप्त है, जिसके चलते पूर्व में भी आंदोलन होते रहे। इनका कहना है कि आखिर क्यों इन्हें पानी नहीं दिया जा रहा है। पानी की एक एक बूंद के लिए लगातार परेशान है। कई बार मांग करने के बावजूद अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। पानी दो, 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 पानी दो। दमोह की जनता प्यासी है। लाइन नहीं जुड़ पा रही है, जबकि सर लाइन जुड़ी हुई है, सिर्फ कनेक्शन बस होना है। और दिन भर ये औरतें पानी भरती है बाहर, काम पे नहीं जाना पाता। 20 मकानों के लिए पाइपलाइन नहीं डाली, सब पाइपलाइन डलने के बाद नहीं जुड़ पा रही। पानी है हमारे यहाँ नहीं है, हम बहुत ज्यादा किलोमीटर दूर हैं। हमें पानी चाहिए, हमारे यहाँ पानी नहीं है। पाइपलाइन नहीं है, कुछ नहीं है। मोहारी से 18 नंबर वार्ड नंबर इमलाई ग्राम इमलाई से हमारे यहाँ पानी नहीं है। पानी पे उतरे थे मगर पानी गाँव बरात पानी नहीं भरन देते आए, जबकि 100 मीटर दूरी पे टंकी है सर। हाँ सर पाइपलाइन डली हर वार्ड में, मगर हमारा वार्ड छोड़ दिया गया। वार्ड नंबर 18 हर वार्ड में पाइपलाइन की व्यवस्था की, 20 मकानों के लिए पानी नहीं दिया जाता। ऐसा क्यों सर? कौन पानी नहीं दे रहा है? भाई ग्राम पंचायत की पाइपलाइन सप्लाई डली हर वार्ड में डली, मगर 18 नंबर वार्ड नंबर छोड़ दिया गया। किस ग्राम पंचायत का मामला? इमलाई ग्राम पंचायत। आपका नाम? अनवर खान। मतलब हम लोगों के साथ ऐसा क्यों? गरीब जनता रहती 20 घर के, उनके लिए पानी नहीं, हर के लिए पानी है। मतलब 20 मकान के गरीब लोग हैं, उनकी कोई सुनाई नहीं हो सकती। 20 मकानों के लिए पानी दिया, हम कलेक्टर महोदय से इसलिए आवेदन किया है। ऐसे में देखने लायक होगा आखिर कब तक इन्हें पानी मिल पाता है, क्योंकि जिला मुख्यालय पर पानी दो के नारे सुनाई दिए हैं। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दबाव। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता है, लेकिन अब आवेदक नहीं पहुंचते। कई बार आवेदन देने के बाद जब कार्यवाही नहीं होती, इससे जन सुनवाई से अधिकांश लोगों का मोह भंग होता जा रहा है। काफी कम आवेदक आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहाँ पर काफी कम अधिकारी भी मौजूद थे। इंडोरिया नायब साहब जो है इंडोरिया में वहाँ पे जाके अपना एक गरीबी रेखा पर आवेदन करना, ठीक है, आवेदन दे देना उनको और वो कार्ड से बन जाएगा तुम्हारी। यदि तुम्हारे पास जमीन नहीं है, वाकई में नहीं है, मिल जाएगा। हाँ ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं उनको कि आप वहाँ पे आवेदन दे देना तहसील में, ठीक है। ये जो भी आपका आवेदन है वहीं ठीक है। ठीक है, बता रहे हैं ना, इसलिए कुछ सवाल बता रहे हैं। चल
आपको बता कहाँ के रहने वाली काम करो, लोक सेवा केंद्र में जाओ, वहाँ पे जो भी कागज आपके पास एक निकालो और जो पात्रता अपात्रता किसी है कार्ड बन जाएगा। लोक सेवा जो आप बता रहे हैं लोक सेवा कोई स्पेसिफिक जैसे बीपीएल कार्ड में नाम है आपकी पात्रता लगता है बोलो अगर आपकी पात्रता है कुछ समय के लिए एसडीएम दमोह के द्वारा जन सुनवाई की गई। उसके बाद दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य के द्वारा सुनवाई की गई और बाद में एडीएम नाथुराम गौड़ के द्वारा जन सुनवाई की गई। संजय सरवरी, लखड़ी सी न्यूज, दमोह। दमोह जिला अस्पताल में कंप्यूटर ऑपरेटरों का काम देख रही कंपनी अपने कर्मचारियों का वेतन नहीं दे पाई। जिला अस्पताल से पूरी राशि का बिल निकालने के बाद कंपनी फरार हो गई है और उसके कर्मचारी लगातार आवेदन देकर वेतन की मांग कर रहे हैं। कई कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें 4 से 5 महीने का वेतन नहीं मिला, तो कई कर्मचारी ऐसे भी हैं जिन्हें 1 माह का वेतन नहीं मिला। ऐसे क्या हुआ है? हम लोगों की 4 महीने से कुछ ऑपरेटरों की सैलरी नहीं हुई है। अगस्त महीने से दिसंबर तक की सैलरी नहीं हुई है। और दूसरी समस्या ये है, जब कंपनी आई थी हम लोगों को रखा गया था तो मैनेजर के लिए 9300 रुपये सैलरी थी और ऑपरेटर की 7350 रुपये। जबकि कंपनी के 1 साल होने के बाद जब कोविड का समय आया तो कोविड के समय हम लोगों को 5-5 हज़ार रुपये दिए गए और बोला गया कि जिसको करना हो 5,000 में करे, जिसको नहीं करना हो ना करे। हम लोगों की मजबूरी थी, कोविड के समय में हम लोग कहाँ जाते, ऐसे टाइम में छोड़ के जाते तो ये भी होता हॉस्पिटल के लिए कि महामारी के समय में सभी ऑपरेटर काम छोड़ के चले गए। मजबूरी में हम लोगों को 5,000 में करना पड़ा और कुछ ऑपरेटरों को अगस्त महीने में रखा गया। अगस्त महीने में नए ऑपरेटरों की ज्वाइनिंग की गई, उनको उसकी बिल्कुल भी सैलरी नहीं दी गई। हर महीने यह बोल दिया गया कि आपकी हो जाएगी 1 हफ्ते 15 दिन में, आश्वासन दिया गया। हम लोगों ने फ़ोन किया, कांटेक्ट कुछ समय बाद कांटेक्ट उन्होंने करना बंद कर दिया। अभी चूंकि हम लोगों ने शिकायत का बोला तो कांटेक्ट करने लगे, बोला गया कि हो जाएगा, बाकी शिकायत वगैरह करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। कौन सी कंपनी है? विजन इन्वेस्टटेक प्राइवेट लिमिटेड। कितने महीने काम किया आपने? हम लोगों ने तो 3 साल किया है टोटली। बाकी कुछ नए लड़के अभी अगस्त में रखे गए थे हमारे द्वारा। आपके कितने महीने का पेमेंट नहीं हुआ? मेरा तो 1 महीने का रह गया और 1 महीने 2018 अगस्त में था। 2 महीने का रह गया। 2 महीने का रह गया। और नए लड़कों का? नए लड़कों का 4-4 महीने। हम पुराने हैं लेकिन फिर भी हमारा 5 महीने से नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ 5 महीने का? बस यही बोलते कि अभी फंड की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा रुक जाओ, वेट कर लो, यही। और फिर उसके बाद कॉल लगाना किया तो बंद कर लिया। अस्पताल से पेमेंट हो गया उनका? अस्पताल से पूरा पेमेंट नील हो चुका है। अस्पताल वालों का ये कहना है कि आप अगर वहाँ कलेक्टेड में दे दो तो फिर उसके बाद हम भी कुछ एक्शन सिक्योरिटी मनी रह गया है कंपनी वालों का, जो हॉस्पिटल के पास जमा था वो रह गया है। ऐसे में देखने लायक होगा आखिर प्रशासन कब तक इस संबंध में कोई कदम उठाता है, कब तक कर्मचारियों का वेतन उन्हें दिलाता है। संजय सरवरी, लखड़ी सी न्यूज, दमोह। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का जो पंडाल चोरी हो गया था अचानक से वापस आ गया। आज पुनः यहाँ पर पंडाल स्थापित करा दिया गया। बताया जाता है कि प्रशासन के द्वारा इस पंडाल को निकलवा दिया गया था, आज सुबह वापस इसे लगवा दिया गया। लेकिन खास बात यह कि इसका काफी सामान वापस नहीं पहुँचा है। अब भैया ये तो हमें जानकारी नहीं है। हम लोग तो इंतजार कर रहे थे कि वो यहीं से निकलेंगे और हम अपनी मांग रखेंगे उनके बीच में। लेकिन अचानक जानकारी विगत सूत्रों द्वारा मुझे जानकारी मिली तो उनने अपना रास्ता बदल दिया है। आपको बता दें कि हमने लिख के दे दिया था कि हम लोग शांतिपूर्ण से बैठेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों का पंडाल उखेड़ दिया उनने। पता नहीं कौन ले गया था और आज मुझे लगा मिला है। तो जब हम यहाँ पर आए थे परसों तो आपको मालूम है कि फिर हम लोग 2 दिन धूप में बैठे रहे और कल हमारी सारी बहनें निकल आई थी कि हम सीएम से बात करेंगे, लेकिन सीएम यहाँ पर आए नहीं। तो फिर कलेक्टर साहब ने राय साहब के द्वारा हमें वहाँ पर बुलवाया तो सीएम तो निकल गए, लेकिन उनके प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह जी आए हम लोगों से मिलने के लिए। अब उनने आश्वासन तो दिया है कि जो भी करेंगे हम अच्छा करेंगे,
अब बैठे हैं भैया हम लोग इंतजार में कि अच्छा हम लोगों के साथ हो जाए तो हम लोग अपना काम पर बैठे। क्या लगता है आपके अच्छे दिन आएंगे? लगता तो है भैया, क्योंकि 22 जिला बैठे हैं हमारे और 22 जिला पूरा काम बंद किए, और जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तो अभी तो हम लोग नहीं लौटने वाले काम पर। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज दमोह। पानी की समस्या से दमोह जिले के अनेक गांव जूझ रहे हैं। ऐसे में पुठरिया गांव के लोगों के द्वारा जाम लगा दिया गया। हटापन्ना राजमार्ग पर यह प्रदर्शन किया गया। काफी संख्या में महिला बच्चे भी इसमें शामिल रहे। यातायात पूर्णतः बाधित हो गया। एसडीओपी मौके पर पहुंच गया। एसडीएम को मौके पर बुलाया गया। बताया जाता है ग्राम के लोग काफी जल संकट से जूझ रहे हैं। पानी की एक एक बूंद के लिए परेशान है। प्रशासन को कई बार चेतावनी दी गई, स्मरण पत्र दिए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद ये प्रदर्शन किया गया। उसमें मोटर यहाँ जो यूनिट चालू है उसकी मोटर खराब थी, तो मोटर आज चेंज करा रहे हैं। और टैंकर पानी जो उससे भी जो नल हैं अपने हैंडपम्प सेट हैं, हैंडपम्प को ठीक कराने का भी प्रयास किया जा रहा है और टैंकर भी बुलाए गए हैं। कब तक सुधार किया जाएगा? नल जल योजना वाली मोटर तो आज ही अभी 1-2 घंटे से ठीक हो जाएगी। बाकी जो हैंडपम्प एक अभी यहाँ पे चालू है उसको भी ठीक करा रहा है और बाकी नल जल की समस्या से कई ग्राम पंचायतों से आ रही है, अभी सामने निकल कर सीओ साहब जानकारी देंगे इसके बारे में पूरी। यहाँ की तो यहाँ ठीक करा रहा है। पानी पीने को तक नहीं, ना पशुओं को है, ना आदमियों को है, ना जानवरों को। इसलिए गांव के सामूहिक लोगों ने आंदोलन किया। तो एसडीएम साहब भी आए, तहसीलदार साहब आए, एसटीओपी साहब, सब जने आए। उन्हें सब जनों ने आश्वासन दिया कि आपके यहाँ टैंकर की सप्लाई हो। लेकिन यहाँ जो है सबीना बेगम, उसका पति है पीएम है, प्यार मोहब्बत जो भी कहा वो पंचायत चलाता है और 2 पार्टी गाँव में बनाऊ। अगर जिस समस्या चाहे तो सचिव भी निपटा सकता है, क्योंकि टैंकर से पानी सप्लाई करके और जो भी उसका निर्धारित पैसा लगे वो उससे पानी कर दे, क्योंकि बिना पैसे के तो नहीं चलेगा टैंकर, तो उससे पैसा ले। वो पानी की समस्या है, बस इतना ही था। इसलिए अधिकारी लोग आए, उन्हें आश्वासन दिया तो आंदोलन समाप्त हो गया। नारायण पटेल है, मैं गुटरिया का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, जिससे ग्रामीणों को बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। कोई नया गांव जाता है, कोई यहाँ पे 2-3 किलोमीटर दूर जाता है। 8-10 नल है, लेकिन उनमें पानी किसी में भी नहीं है। और किसी के पर्सनल बोर है, उन्हीं में से अगर पानी मिल जाए तो भरते हैं, नहीं तो नहीं मिलता है तो बिना पानी के रहना पड़ता है। कुछ मजदूर लोग हैं, वो पानी की समस्या की वजह से काम भी नहीं कर पा रहे हैं। पानी पहले, पानी की वजह से सब कुछ, यही सब हम सोच कर हम सब ग्रामीणों ने आज चक्का जाम किया, जिसमें सब पूरे ग्रामीण लोग आए और 3-4 थानों से पुलिस भी आई और हटा से टीआई सर भी आए और एसडीएम सर। हमने 3-4 जगह शिकायत भी की है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है, निराकरण कुछ हुआ नहीं। इस कारण अब देखते हैं अब क्या होता है। अब हम लोगों ने चक्का जाम किया, उन्होंने बोला है, लेकिन जब तक हम लिखित में नहीं लेंगे तब तक हम लोग मानेंगे नहीं। अगर कुछ निराकरण नहीं हुआ तो हम लोग फिर से धरना करेंगे। देखने लायक होगा प्रदर्शन के बाद पानी कब तक इनके घरों तक पहुंचता है, सूखे कंटों की कब तक प्यास बुझती है। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। तेजगढ़ थाना अंतर्गत एक विवाद हुआ है, जहां पर एक व्यक्ति, इसका नाम राजकुमार है, उसके ऊपर हमला किया गया है। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। परिवार के लोगों की माने एक शादी के उत्सव में विवाद हुआ है, जिस पर लाठी डंडे चले हैं। घायल का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। क्या नाम है आपका? प्रकाश है। इनका? राजकुमार है। क्या हो गया? लड़ाई हो गई। कहाँ की बात है ये? पतलोन परिया तेजगढ़ के पास है। बहन के वहाँ गए थे, लोगों आई थी, बहन के देवर की छोटे वाले की, तो वहाँ गए हुई थी। तो वहाँ आपस में दोनों पता नहीं किसकी लड़ाई हुई, तो ये देखने गया था। बहन के ससुर को लाठी मार दी थी, उनका भी सिर फूट गया है, वो वहाँ भर्ती है। तो ये गया था बचाने के लिए कि देखने के लिए, पता नहीं क्या करने के लिए, उसको भी मार दिया। हमने फ़ोन लगाया, हम लोग अंदर बैठे हुए थे, बूढ़ी सक रहे थे, तो उसको फ़ोन लगाया था, थे बाहर से आया तो फ़ोन में लगभग क्या हो गया पूछा, तो मार दिया है। कौन कौन लोग थे वो जिसने मारा है? गोल बिझारिया, उसके पिता का नाम है मनोहर लाल, और उसके मामा का लड़का था एक और एक और था, उसका मालूम नहीं है। पुलिस को फ़ोन लगाया, पुलिस भी नहीं आई वहाँ पर। उसके बाद में
एक बार फिर कंप्लेन की तो फिर नहीं पुलिस आई, 3 बार कंप्लेन की, 3 बार, अभी भी पुलिस नहीं पहुंची वहाँ पर। क्या मारा? लाठी मारी उसको, और उनको भी मारी, और एक लड़के को और मारी जो लगन में आया था, उसका पता नहीं है वो कहाँ है कहाँ नहीं है। हम लोग इसको लेके आ गए और वो लोग लेके उनको पहुँच गए पापा को लेके। अब और एक लड़के को और मारा, उसका नहीं पता वो कहाँ है। कितने जन घायल हुए अभी? अभी फिलहाल में 3 आदमी का मालूम। 3 लोग घायल हैं? हाँ। 2 लोग कहाँ हैं? एक के वहीं पर तेजगढ़ में है, तो दूसरे वाले के जो लगन में आया था उसका मालूम नहीं कहाँ पर है। देखने लायक होगा संपूर्ण मामले में कब तक क्या कार्रवाई होती है। संजय सरवरिया, लकीडी सी न्यूज। दमोह तहसीलदार डॉक्टर बबीता राठौर के विरुद्ध कोई षड्यंत्र किया जा रहा है, उनका स्थानांतरण कराया जा रहा है क्योंकि उनके द्वारा काफी जमीन खाली कराई जा रही थी। ऐसे में भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई से लगातार प्रशासन को कई बार नेताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। यही वजह है कि उनका ट्रांसफर कराया जा रहा है, जिसको लेकर आज तहसील के कर्मचारियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका कहना है कि अगर एक ईमानदार अधिकारी का ट्रांसफर होता है तो निश्चित रूप से तहसील में ताला नजर आएगा। क्या हुआ है? हम लोग, हमारे तहसीलदार जो है श्रीमती डॉक्टर बबीता राठौर, उनका स्थानांतरण कर दिया गया है, ऐसा हम लोग को सुनने में आया है। अभी आदेश कुछ हुए नहीं हैं, तो उस संबंध में हमारे तहसील के प्यून वगैरह हैं, पटवारी हैं, लिपिक वर्ग है, सभी आए हैं उनके समर्थन में कि उनका स्थानांतरण अगर हुआ है तो रुकवाया जाए। क्योंकि तहसीलदार की जो गतिविधियां रही हैं बड़ी निष्पक्ष ईमानदारी से उन्होंने काम किया है, दबंगता से काम किया है। और बीच में सुनने में आया है कोई अतिक्रमण है, सीएम राइस स्कूल जो बनना है उसकी भूमि पर किसी का कब्जा है, उसके तहत ये ट्रांसफ़र किया गया है। जो हम लोग चाहते हैं कि उनका ट्रांसफ़र कैंसिल हो और वो यहीं तहसील में अपनी सेवाएं दें। क्या है कि हम लोग जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं, जो शासन नीतियाँ तय करता है वो प्रशासन के कर्मचारी काम करते हैं। उन्हीं निर्देशों पे जो शासन की नीति बनाई गई है कि जितनी भी ज़मीनें हैं शासन की, उनसे अनाधिकृत रूप से जो कब्जा किए हैं उन्हें अलग किया जाए। उसी तारतम्य में हमारी तहसीलदार डॉक्टर बबीता राठौर के द्वारा जो यहाँ अतिक्रमण मुहिम चलाई गई है, उसके विरोध में नेताओं के द्वारा उनके विरुद्ध में जो कार्रवाई संधारित की गई है स्थानांतरण तो एक सतत प्रक्रिया है। 4 साल हो गए, 5 साल हो, हमारा हो जाए उनका हो जाए, कोई नहीं। परंतु शासन की जो नीतियों से काम कर रहे हैं उनको तत्काल यदि उसका विरोध कोई नेता मंत्री करता है तो उसके विरोध में हम लोग कर्मचारियों को आघात पहुँचता है कि उन्हीं के निर्देशों पर हम लोग काम कर रहे हैं और वो ही हमारे अधिकारी का ट्रांसफर करा रहे हैं। उसी के संबंध में हम लोग ये ज्ञापन देने आए हैं कि अभी तत्काल में जो कार्रवाई प्रस्तावित की गई है वो निरस्त की जाए और डॉक्टर बबीता को यथास्थान पर रखा जाए। और हम आपके चैनल से माध्यम से आशा भी करते हैं, प्रशासन से मांग भी करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, और आपके चैनल को धन्यवाद भी देते हैं कि ये हमारी बात शासन प्रशासन तक ऊपर पहुँचाए। और आपके चैनल से शासन प्रशासन से हम एक मांग रखते हैं कि ऐसी कार्रवाई किसी कर्मचारी के विरुद्ध ना किया जाए जिससे उसका मनोबल टूटे, क्योंकि हम लोग अपना घर का कार्य तो कर नहीं रहे, शासन का कार्य कर रहे हैं। अगर शासन किसी नेता किसी के दबाव में अगर हम लोग का ट्रांसफर करते तो हम लोग कार्य क्यों करें। कुछ दिन पहले कर्मचारियों के ट्रांसफर हुए, आप लोगों को पता है, उसमें किसी का ट्रांसफर नहीं होना था। जो उनके नेताओं के मन का हिसाब से नहीं कर पाए इसलिए उनका ट्रांसफर कर दिया। इसलिए आपसे विनय है आप लोगों से कि आप लोग इसका हम लोग की बातें अच्छे से रखें, जिससे हम लोग आगे काम करने में हम लोग को आसानी हो। ट्रांसफर नहीं रुकता तो क्या करेंगे? ट्रांसफर नहीं रुकता तो हम लोग भी नहीं रुकता तो हम लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ हड़ताल या कुछ ज्ञापन इसके विरोध में करेंगे। ये तो शासन की वो है नीति कि ट्रांसफर होना है, बाकी इस तरीके से ट्रांसफर ना हो। अगर नहीं होगा तो हम लोग मतलब ये मेरा पर्सनल मत है कि हम लोग तहसील कार्यालय बंद करेंगे 3-4 दिन। अपर कलेक्टर नाथुराम गौड़ को ज्ञापन सौंपा गया है। देखने लायक होगा प्रशासन इस संबंध में क्या कदम उठाता है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। पथरिया विधानसभा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत फुटेरा कला जो हमेशा ही भ्रष्टाचार के कारण मीडिया की सुर्खियों में बनी रहती है, यहाँ पर 5 सफाई कर्मियों के द्वारा जनवरी माह से लगातार काम किया गया, लेकिन अब तक उन्हें वेतन नहीं मिला। बताया जाता है कि मस्टर निकाल लिया गया है, 41,000 रुपए से अधिक की राशि निकाली गई है। सफाई कामगारों को पैसा नहीं मिला, केवल 1 माह के 5,000 रुपए दिए गए हैं, शेष राशि नहीं दी गई है। इस संबंध में सफाई कर्मी चंदू वाल्मीकि, अशोक वाल्मीकि, संजय वाल्मीकि, हेमंत वाल्मीकि, अभय वाल्मीकि के द्वारा बताया गया कि सरपंच के द्वारा आधार कार्ड, बैंक खाता, फोटो जनवरी लिए गए थे, लेकिन मस्टर उनके नाम पर नहीं डाले गए, न ही राशि उन्हें दी गई।
इस संबंध में सरपंच सचिव से जब बात करनी चाहिए तो ग्राम पंचायत में ताला था। सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज कराई गई है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को तनख्वाह नहीं पाई जा रही है और काम कर रहे हैं, 30 दिन काम कर रहे हैं और नगद पूरे महीने की तनख्वाह में से हमें 5-5 हजार दिए हैं, बस 5 जनों को जनवरी से काम किए हैं तो कोई पैसा आज भी करते हैं और न कोई खाते में डाल दिए, खाते में कुछ नहीं आ रहा है, खाते में पूरे खाते में डाल दिए पैसे, खाते में नहीं आ रहे पैसे। अब हम और क्या कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। लगभग कितने दिन की मजदूरी आपकी अभी? अबे तो 3 महीने से 1 महीने में पूरे महीने के भी पेमेंट नहीं किए है। क्या बोलते हैं सरपंच भी? और आज भी सचो के खाते में डल गया पैसा, खाते में देखो कुछ है ही नहीं है। तो पैसा आप लोगों के लिए कैसा दिया जाता है? खाते में दिया जाता है? खाते में कहाँ आ ही नहीं रहा है, हमको तो देखो आ चुके हैं, हम कैश दिए थे 5-5 हजार रुपए। आपने सरपंच के लिए बताया? सरपंच को बताया और सचिव को बताया, बोले अभी तो त्योहार की चला लू काम इतना, फिर अभी 2-3 दिन में करते हैं। कितने दिन से आप लोग घूम रहे हैं पैसे? अब हम लोग तो पूरे 3 महीना पूरा ये, अब 5 हजार में क्या होता बता दे, पूरे पेमेंट का तो भाई इसका भी राशन लिए है उसका तो देना पड़े। वो 3 महीने से यहाँ काम कर रहा है ग्राम पंचायत तालाब में, नाली का काम करते हैं हम लोग। हमें 3 महीना से पेमेंट नहीं हो रही है, 5-5 हजार रुपया दिए कुल में। हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं, हमको पेमेंट मिल जाए टाइम से तो हमारे पल जाए, हमें राशन पानी में परेशान हो रहे सर। आपने कभी इस संबंध में बताया सरपंच सचिव? क्या बता रखो हम लोगों ने, क्या बोला उन्होंने? बोले आजकल करते हैं। लगभग कितने महीने की पेमेंट आप? हमारे 3रा महीना चालू हो गया है, अब 5-5 हजार रुपया दिए हम लोग को नगद। आप लोगों के लिए क्या लगता है कि सरपंच सचिव ने ये पेमेंट आप लोगों की पेमेंट निकाल ली? हमको तो नहीं लगता निकाल भी ली हुई, हम नगद पैसा देते हैं, हम क्या मालूम इस विषय में। पूरे पेमेंट नहीं हो रही हमारे खाते में पैसा, हमारे खाते में नहीं आया अब तक। हम खाते भी लगा रखा, हमने तो नहीं लगाया, सबके खाते लगे हम लोग के। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। सोमवार की शाम रहली एसडीओपी अनुराग पांडे के नेतृत्व में थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे के द्वारा नगर के बिंदी तिगड्डा गड़ाकोटा से थाना स्टाफ के साथ नगर के प्रमुख मार्गों से पैदल मार्च निकाला गया। पुलिस के द्वारा पैदल मार्च निकाले जाने का प्रमुख कारण गल्ला व्यापारी उसके परिवार के साथ दुकान में घुसकर मारपीट करना बताया जा रहा है। सभी आरोपियों पर धारा 307 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। आरोपियों को जेल पहुंचा दिया गया है। लोगों के अंदर भय व्याप्त न हो, किसी भी तरह की अशांति न फैले, इसी के चलते यह फ्लैग मार्च निकाला गया है। निकाला गया था, विशेष तौर पर अभियान के तहत की जाने वाली कार्रवाई के लिए निकाला गया है। इसमें प्रमुख कार्रवाई सूदखोरी के विरुद्ध अभियान है। सूदखोरी एक ऐसा अभिशाप है जिससे कई परिवार नष्ट हो जाते हैं, गरीब तबका परेशान हो जाता है और शिकायत करने से भी डरता है। उनमें विश्वास जगाने के लिए एवं निष्पक्ष कार्रवाई करने के लिए एक मार्च पास्ट निकालकर ये संदेश गड़ाकोटा की जनता को, गरीब तबके के भी जो विशेष तौर पर शिकायत करने में डरते हैं उनको दिया गया है। कोशिश की जाएगी कि ऐसे सभी लोगों को हौसला अफजाई कर शिकायत करें एवं न्याय प्राप्त करें। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिशा निर्देश के बाद संपूर्ण प्रदेश में अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाइयां की जा रही हैं। अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में सागर जिले में कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर गड़ाकोटा में बुलडोजर चला। गड़ाकोटा में इसकी शुरुआत हुई है। बताया जाता है कि धारा 307 के आरोपी रिंकू और पिंटू की आलीशान होटल पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया गया। दोनों आरोपियों ने नवीन जैन नाम के व्यक्ति की 50 डिसमिल और 6000 स्क्वायर फुट की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए आंकी गई थी। प्रशासन का बुलडोजर चला है। दोनों आरोपियों मौके पर रहली एसडीएम जितेंद्र पटेल, तहसीलदार गड़ाकोटा कुलदीप पारासर, एसडीओ अनुराग पांडे, थाना प्रभारी रहली, थाना प्रभारी गड़ाकोटा, नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी, राजस्व अधिकारी बड़ी संख्या में मौके पर मौजूद रहे।
बुलडोजर चला जा रहा है, इसके बारे में आप क्या जानकारी दो? गढ़ाकोटा दमोह रोड पर नवीन जैन पथरिया निवासी की जमीन, निजी जमीन थी, उस पर अवैध रूप से रिंकू और पिंकू ठाकुर लोगों ने कब्जा किया हुआ था। इसका तहसीलदार गढ़ाकोटा द्वारा बेदखली आदेश भी पारित किया गया है। उसी के पालन में आज ये अवैध कब्जा उनको दिलाने की कार्रवाई की जा रही है और इस पर अवैध रूप से ढावा संचालित किया जा रहा था, जिसको हम अतिक्रमण मानकर इसको हटा रहे हैं। गढ़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा, अज्ञात वाहन ने मारी बाइक में टक्कर, 2 की मौत, 1 गंभीर घायल। जल संकट को लेकर स्टेट हाईवे किया गया जाम, तो दमोह कलेक्ट्रेट परिसर में भी गूंजे पानी दो के नारे। गढ़ाकोटा में चला प्रशासन का बुलडोजर, हटाया गया आरोपियों का अतिक्रमण। दमोह तहसील कार्यालय के कर्मचारियों ने कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। दमोह तहसीलदार बबीता राठौर को न हटाए जाने की रखी मांग। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगले न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।